नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पौराणिक में। दोस्तों, आज हम पौराणिक कथाओं में से एक ऐसी कथा का विवरण आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पहली बार सुनने पर तो बड़ा आश्चर्य लगता है, परंतु जब हम उसके कारणों का पता करते हैं या उनके कारण हमें पता चलते हैं, तब हमें कुछ संतुष्टि मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों मां गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर लिया एवं अपने 8वें पुत्र को वे किस वजह से नदी में प्रवाहित नहीं कर सकी। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं मां गंगा एवं राजा शांतनु के विवाह के संदर्भ में। कुरु वंश के प्रतापी राजा शांतनु एक बार गंगा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे, जहां उन्होंने दिव्य शक्ति से ओतप्रोत मां गंगा को देखा। वे उन पर मोहित हो गए और उनके सामने उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। मां गंगा ने राजा शांतनु के इस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, मगर उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी, और शर्त ये थी कि राजा शांतनु कभी भी उनके कार्यों पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे वे कितने भी अजीब क्यों ना हों। राजा शांतनु ने मां गंगा के यह शर्त मान ली और इस प्रकार राजा शांतनु एवं मां गंगा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात उन दोनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र होने के बाद मां गंगा ने अपने पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। चूंकि राजा शांतनु अपनी शर्त से बंधे थे, इसलिए वे उससे उसकी वजह को न पूछ सके। इसी क्रम में आगे भी मां गंगा ने अपने 6 अन्य पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार मां गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर उनके प्राण हर लिए, और राजा शांतनु अपने शर्त में बंधे होने के कारण मां गंगा से इसके पीछे के कारण न पूछ सके। अब जब उनका 8वां पुत्र हुआ तो मां गंगा उसे भी नदी में प्रवाहित करने वाली थीं, किंतु इस बार राजा शांतनु से नहीं रहा गया और उन्होंने अपनी शर्त तोड़ दी एवं मां गंगा से पूछ ही लिया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों वो अपने एक एक पुत्र को के प्राण हर रही हैं, क्यों उन्हें नदी में प्रवाहित करती जा रही हैं। तब मां गंगा ने इसका कारण बताया। उन्होंने बताया कि ये 8 पुत्र जो हमें हुए हैं, ये अष्टवसु हैं, अर्थात 8 देवताओं के एक समूह हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि वे मानव जन्म लेंगे, उन्हें मानव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अष्टवसु अर्थात 8 देवताओं का समूह, जिसमें शामिल थे धव, ध्रुव, सोम, अनल, अनिल, प्रभास, प्रभात और कुमुद एक बार विचरण कर रहे थे, जहां उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पवित्र गाय कामधेनु को देखा। इन अष्टवसुओं में शामिल प्रभास की पत्नी ने कामधेनु को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा अपने पति से व्यक्त की। पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए प्रभास ने अपने अन्य देवता गणों के साथ मिलकर ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुराने का निर्णय लिया और अंततः उसे चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को अपनी गाय की चोरी का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्तियों से यह ज्ञात कर लिया कि यह कार्य अष्टवसुओं ने किया है। क्रोधित होकर ऋषि वशिष्ठ ने अष्टवसुओं को श्राप दिया कि वे अपने इस अपराध के कारण मानव रूप में जन्म लेंगे, जो देवताओं के लिए एक दंड था। जब अष्टवसुओं को अपने अपराध का पश्चाताप हुआ तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगी। ऋषि वशिष्ठ ने उनके पश्चाताप को देखते हुए श्राप को कुछ हद तक कम तो कर दिया, किंतु कहा कि उन्हें मानव रूप में जन्म तो लेना होगा, लेकिन उनका मानव जीवन बहुत छोटा होगा। इन 8 देवताओं में से केवल प्रभास को ही लंबे समय तक मानव जीवन को भोगना होगा,
क्योंकि गाय चुराने में मुख्य भूमिका उन्हीं ने निभाई थी। और इस प्रकार इन अष्टवसुओं ने एक एक करके मां गंगा की कोख से जन्म लिया, जिन्हें जन्म के बाद मां गंगा ने नदी में प्रवाहित कर उन्हें मुक्ति दी। किंतु जब प्रभास ने मानव रूप में जन्म लिया तो मां गंगा उन्हें मुक्ति न दे सकी और यही प्रभास आगे चलकर देवव्रत एवं भीष्म पितामह के रूप में जाने गए, जिन्होंने एक लंबे समय तक मानव जीवन को भोगा। दोस्तों, यह कारण था कि आखिर क्यों मां गंगा को अपने एक एक पुत्र को नदी में प्रवाहित कर उनके प्राण हरने पड़े। चूंकि राजा शांतनु ने अपनी शर्त तोड़ दी थी, मां गंगा ने यह विवाह विच्छेद कर दिया। मां गंगा देवव्रत को अपने साथ ले गईं एवं उसे दिव्य शिक्षा और युद्ध कला में निपुण बनाया एवं बाद में उसे राजा शांतनु को सौंप दिया। यही पुत्र देवव्रत बाद में कुरु वंश का एक महान योद्धा बना और भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पौराणिक घटनाओं में वर्णित इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में जानकारियां पसंद आई होंगी। हम इसी प्रकार आगे भी पौराणिक कथाओं में वर्णित विभिन्न पात्रों, व्यक्तित्वों एवं घटनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।